नमस्कार दोस्तों, मैं स्टेशन मास्टर गोविंद साहू आपको अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह वीडियो आगामी एनटीपीसी ग्रुप डी और आरआरबी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें गणित का क्वेश्चन पूछा जाता है, उस परीक्षा के नवीनतम पाठ्यक्रम और पैटर्न पर आधारित है। इसमें अंक गणित, बीजगणित, ज्यामिति के चुनिंदा प्रश्नों का समावेश व्याख्यात्मक हल किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। देखिए, एक पहला प्रश्न है। एक परीक्षा में छात्र को पास होने के लिए 33% अंक प्राप्त करना था। उसने 125 अंक प्राप्त किए और वह 40 अंकों से फेल हो गया। कुल अंक कितने का है? ये पास होने के लिए उनको कितना चाहिए? 33%। 33% चाहिए, लेकिन उसको मिले हैं 125 अंक मिले हैं, लेकिन वो फेल है। अगर उसको 40 अंक और मिलते तो पास हो जाते। तो समझिए, यही जो 33% है इन दोनों के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 33% है इन दोनों को जोड़ने से आएंगे 165। 33% हो गया 165, तो ये 100% कितने का हो जाएगा? तो 165 नीचे 33 इंटू 100, इसको सॉल्व करने से आएंगे 500। तो इस परीक्षा का कुल अंक 500 का है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि A अनुपात B बराबर 2:3 और B अनुपात C 4:5, तो A B C निकालना है। देखिए, दिया है हमको A अनुपात B दे दिया है, B अनुपात C दे दिया है, निकालना हमको A B C है। तो हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं A अनुपात B अनुपात C। ए बी हमको कितना दिया है? 2:3। और बी सी हमको कितना दिया है? बी और सी दिया है 4:5। देखो, यहाँ पर ये बी वाले को देखिए, यहाँ पर बी 3 है, यहाँ पर बी 4 है। ए बी सी अनुपात बनाने के लिए बी का चेहरा एक समान होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ दूसरा चेहरा है, यहाँ दूसरा चेहरा है। इसको हम एक बराबर बनाने के लिए इस 4 या 12 लिखेंगे, दोनों गुणा कर देंगे, 12 लिख दिए। अब ऊपर वाले में हम 4 का गुणा करेंगे और नीचे वाले में हम 3 का गुणा करेंगे। इसमें इस पूरे में 3 का और इस पूरे में 4 का। तो क्या बन गया? ये तो 12 बन गया। अब ये हो जाएगा 8, और 3 का, इस 3 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 15। यही फाइनल अनुपात आ गया, 8, 12, 15, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को 920 रुपये में बेचकर 15% का लाभ कमाता है। 920 सेलिंग प्राइस है, 15% प्रॉफिट है, तो उसको हमें सीपी निकालना है। सीपी हमें निकालना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर दिया है एसपी दिया है, मतलब सेलिंग प्राइस 920, और प्रॉफिट दे दिया है 15%। तो हमें सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एसपी हमें सेलिंग प्राइस दिया है 920 रुपये, 920 रुपये 15% प्रॉफिट के साथ। तो हम कह सकते हैं ये जो 115% हो जाएगा 920 रुपये। ठीक है, तो इस 115 को नीचे ले आइए। तो यहाँ पर 1%, 115 अगर 920 है तो 1% क्या हो जाएगा? 920 नीचे आ जाएगा 115। अब इसमें 100 का गुणा कीजिए, इसमें दोनों साइड 100 का गुणा कीजिए, तो ये 100% क्या हमको मिलेगा? 920 बटे 115 गुणित 100। इसको काट देंगे, काटने के लिए ये 23 से कटेगा, 23 पंचे 115, और ये 20 से कटेंगे, 20 पंचे 100। इस 23 चौके होता है 92। बचा क्या यहाँ पर? 40 बच गया, और 20 क्या आ गया? 800 रुपये। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, 120 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही है। एक खंभे को पार करने में इसे कितना समय लगेगा? देखिए,
क्वेश्चन ये 120 मीटर लंबी ट्रेन दिया हुआ है, मतलब इसकी लंबाई है वो मीटर में दिया हुआ है, स्पीड किलोमीटर घंटा में दिया हुआ है। तो इसको तो हम पहले मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, तब दोनों का यूनिट सेम हो जाएगा। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमें ये जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है उसमें हम 5/18 का गुणा करेंगे, तो क्या आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। एक 18 चौके 72 और ये 5 चौके 20। अब खंभे को पार करने के लिए जो समय लगेगा, तो समय ये हो जाएगा दूरी गति। तो समय हम निकालना है, दूरी क्या दिया है 120 मीटर प्रति सेकेंड और गति क्या आ गया 20 मीटर। क्या आ जाएगा यहाँ पर 6 सेकंड। समय आ गया 6 सेकंड। ऑप्शन हो जाएगा बी। ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ पर दिया है ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा करेंगे और बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ पर 10 और 15 का एलसीएम क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो अब हमें देखो 10 दिन में काम ख़त्म करेगा और टोटल 30 यूनिट काम है, तो 3 ही काम कर पाएंगे, 10 दिया 30। और 15 दिनों में काम ख़त्म करेगा, 30 यूनिट काम है, मतलब एक दिन में 2 ही यूनिट काम करेगा वो। ठीक है, यहाँ पर उसका जो यूनिट है वो क्षमता है 2 यूनिट काम करेगा, ये 3 यूनिट काम करेगा पर डे, उसकी क्षमता निकल कर आ गई। तो दोनों मिलकर अगर काम करना है तो ए तो 3 यूनिट काम कर रहा है और बी काम कर रहा है 2 यूनिट, दोनों मिलकर ए प्लस बी मिलकर होंगे 5 यूनिट काम करेंगे एक दिन में। और टोटल हमारे पास कितना काम है, टोटल 30 यूनिट काम है। तो देख लीजिए ये 30 और 5 निकल कर क्या आ जाएगा 6 दिन। 6 दिनों में वो काम ख़त्म कर देंगे। ऑप्शन हो जाएगा बी। एक चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, 5000 की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो चक्रवृद्धि ब्याज 1 वर्ष का, पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ही होता है, सेम ही होता है। 1 से ऊपर 2, 3 वर्ष किसी भी वर्ष का अगर इस फार्मूले से निकालेंगे, इस टाइप के ये जो पॉइंट वाला आ जाता है तो उसे गुणा करने में बहुत समय लग जाता है। तो इसके लिए हम ये करेंगे, देखो यहाँ तो लिख लीजिए पहला वर्ष, ठीक, यहाँ लिख लीजिए दूसरा वर्ष, सेकेंड वर्ष। अब पहले वर्ष ये 5000 पर ब्याज लगेगा, दूसरे वर्ष उसी 5000 पर ब्याज लगेगा। तो पहले वर्ष जो 5000 पर 10% ब्याज लगेगा वो हो जाएगा 500 रुपये। दूसरे वर्ष इस 5000 पर 10% जो ब्याज लगेगा वो हो जाएगा 500 रुपये। लेकिन दूसरे वर्ष इस 500 पर भी 10% ब्याज लगेगा तो वो हो जाएगा 50 रुपये। टोटल हमारे पास हो गई, ये 500 हमको ब्याज मिल गया, ये 500 हमको ब्याज मिल गया दूसरे वर्ष का, और इस 50 रुपये वाला ये 50 भी हमको ब्याज मिला इस 500 पे दूसरे वर्ष के लिए। टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 500 500 1000 50 1050 रुपये। ऑप्शन बी। नीचे फार्मूले के हिसाब से दिया गया है, लेकिन ऊपर मैं अपने हिसाब से ट्रिक बताया हूँ। क्वेश्चन है पहली 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। इसके लिए सिंपल एक फार्मूला होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ये n + 1/2 होता है। n का मतलब यहाँ पर हो गया है 50 + 1/2 बराबर नीचे आ जाएगा 25.5। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है
एक्स प्लस 1/x बराबर 4 है। यहाँ लिख लेते हैं एक्स प्लस 1/x बराबर 4। तो हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है। तो हम तो इसका पहले स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड का। दोनों साइड स्क्वायर करने पर हो जाएगा, इसको स्क्वायर लगा दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब हो जाता है एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स ए इंटू बी मतलब होता है 1/x। उधर बच जाएगा क्या, 4 चौक 16। ये हमको निकालना है 4 चौक 16। देखो यहाँ पर ये जो x और ये 1/x दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। तो यहाँ पर इस वाले पद में क्या बचा, 2 ही बचे। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 16। ये जो 2 है उस पर चले जाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। आगे सॉल्व करने पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 14। ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। दिया है हमें वृत्त की परिधि दिया है। तो परिधि का मतलब होता है 2πr बराबर 44 सेंटीमीटर दिया है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से तो हम r निकाल लेंगे। ठीक है, ये 44 नीचे आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा पाई, बट पाई की जगह पे हम लिखेंगे 22/7। तो ये लिख दीजिए 22 और नीचे जो बटे 7 लिखेंगे वो ऊपर चले जाएंगे, नीचे का नीचे ऊपर। तो यहाँ से क्या आ जाता है, देखो ये जो 22 दूनी 44 बन रहा है और ये 44 एक दूसरे ख़त्म कर देंगे, बच गया क्या 7। यहाँ से एक दूसरे को काट देंगे, ये काट दिया, बच जाएगा 7। तो यहाँ r का मतलब निकल गया 7 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से क्षेत्रफल निकालेंगे वृत्त का। तो क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है पाई r स्क्वायर। तो पाई का मतलब होता है 22/7 टू r का मतलब यहाँ 7 है और 7 है। ठीक है, यहाँ से 7 और 7 कट जाएंगे, बचेगा क्या 154 सेंटीमीटर। यही वृत्त का क्षेत्रफल है। ऑप्शन हो जाएगा ए 154 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम 120 और उनका एचसीएफ 10 है। दो संख्या हैं जिसका एलसीएम 120 है और एचसीएफ 10 है। यदि एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या है। इसका एक फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुणी दूसरी संख्या बराबर होती है एलसीएम गुणी एचसीएफ। तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो एलसीएम यहाँ से लिख दीजिए। एलसीएम क्या है, दिया है 120 विथ एचसीएफ दिया है 10 और इधर पहली संख्या दिए हुए हैं 30। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 40 आ जाएगा। देखिए कर जाएंगे 30 चौक 120 और ये 10 चौक 40। तो दूसरी संख्या आ जाती है 40। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो दो संख्याओं का अनुपात दिया है,
अनुपात दिया है 1:3 + 5, इसको जोड़ लीजिए, टोटल 8 अनुपात है। तो इस 8 अनुपात का मतलब है 240। 8 रेशो का मतलब 240 है, तो ये 1 रेशो कितने का हो जाएगा? 240/8। 1 रेशो का मतलब निकल कर आ जाता है 8 तिया 24 30। 1 रेशो 30 है, तो इन दोनों के बीच में 2 रेशो का अंतर है। 2 रेशो अंतर है, 2 अनुपात का डिफरेंस है, और 1 अनुपात का मतलब होता है 30। तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा? 60। 30 × 2 60। ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है? देखो, जो साधारण ब्याज का एक फार्मूला होता है, SI बराबर P मतलब प्रिंसिपल, रेट और टाइम, नीचे आ जाएगा 100। तो प्रिंसिपल कुछ दिया नहीं है, अगर प्रिंसिपल कुछ नहीं दिया है तो मान लो प्रिंसिपल हम 100 ले लेते हैं, तो ब्याज कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल अगर 100 मानेंगे तो ब्याज हो जाएगा, ब्याज भी 100 हो जाएगा 8 वर्ष में। तो यहाँ पर ब्याज आ जाएगा 100 और रेट हो जाएगा, यहाँ पर उसी को निकालना है, समय 8 वर्ष, नीचे आ जाएगा 100। इसमें ये 100 तो कट ही गए, इधर क्या बचा? 1। देखिए, अब R का मान निकालना है, तो 100/8 बराबर हो जाएगा 12.5। ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है और चौड़ाई 10% कम की जाती है, इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके लिए एक फार्मूला होता है कि जो टोटल प्रतिशत परिवर्तन होगा उसके लिए एक फार्मूला होगा A + B + AB / 100। तो A का मतलब यहाँ पर है, A का मतलब यहाँ पर आ जाएगा 20 और B हो जाएगा 10, जो कि माइनस में आएगा, कम हुआ है। अब इसको हम उधर बैठा देते हैं, तो 20 - 10 प्लस 20 गुणित -10 आएगा, नीचे 100। आगे सॉल्व करने से ये 20 में 10 गया तो 10 बचेंगे, ठीक है, और ये 20-200 जो कि माइनस में आएंगे, माइनस का 200, नीचे आ जाएगा 100। आगे सॉल्व करने से 10 - 2 बराबर हो जाएगा 8%। पॉजिटिव है, मतलब 8% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन बी। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, अगर फार्मूला याद नहीं है तो सिंपल शॉर्टकट ये है कि यहाँ पर 20% बढ़ाई जाती है, 10% कम कर दी जाती है। तो ऊपर हम ये देखते हैं कि 20% बढ़ गए मतलब 120% हो गई, नीचे 100, ठीक है, और 10% कम कर दी जाती है, इसका मतलब वो 90 रह गई। 100 में से 20% बढ़ गया मतलब 100 का 120 हो गया, और 10% कम हो गए, इसका मतलब 100 का 90 हो गया। अब इसमें देखते हैं क्या चेंज आता है। देखिए, 1 0 से ये 1 0 1 0 0 0 और ये इस 0 0 ख़त्म, बचा क्या? ये 12 निया 108, ठीक है, तो 108, इन दोनों को गुणा करने पर नीचे आ जाएगा 100। अब फाइनल रह गया 100 का 108, 100 था पहले, अब 108 हो गया, इसका मतलब 8% की वृद्धि हुई है। क्वेश्चन है, sin 30 और cos 60 का मान क्या होगा?
यहाँ पर sin30 होता है 1/2 और cos60 भी होता है 1/2, दोनों को जोड़ दीजिए तो 1 आ जाएगा। क्वेश्चन दिया है x अनुपात y 4:5 है, तो क्वेश्चन यह है कि 3x + y अनुपात 5x - 2y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सिंपल। जैसे यहाँ x अनुपात y दिया हुआ है 4:5। अब क्वेश्चन ये है कि 3x + y अनुपात 5x - 2y ये निकालना है। तो कुछ नहीं, x का मतलब 4 रख दो, y का मतलब 5 रख दो। 3 4 + 5 नीचे आ जाएगा 5 × 4 - 2 × 5 बराबर क्या आ जाएगा? देखो 4 दिया, यहाँ पर 12 हो जाएगा, और 12 और 5 17, ऊपर आ गया 17। नीचे क्या हो जाएगा? 5 × 4 = 20 और 5 दूनी 10, 20 में से 10 गया तो 10, तो नीचे क्या आ जाएगा? 10। ऊपर सॉल्व करने से 17/10 ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन है, एक कार 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे चलती है और 60 की स्पीड से 3 घंटे चलती है। यदि पूछा है पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल क्या है। देखो, उसने कुल कितना डिस्टेंस तय किया? कुल डिस्टेंस तय किया है उसने 45 की स्पीड से 4 घंटे चली प्लस 60 की स्पीड से 3 घंटे चली, तो ये तो निकल कर आ गया उसका, ये हो जाएगा 180 प्लस ये भी हो जाएगा 180 बराबर 360। कुल दूरी 360 है, कुल दूरी। अब कुल समय निकाल लेते हैं। कुल समय क्या है? 4 घंटे चली प्लस 3 घंटे बराबर 7 घंटे चली। औसत चाल का फॉर्मूला होता है, औसत चाल का फॉर्मूला ये होता है कि कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी 360 और कुल समय है 7। इसको सॉल्व करने से आएंगे लगभग 51.42, कह सकते हैं 51.4, ऑप्शन बी। क्वेश्चन ये है कि 0.0016 का वर्गमूल निकालना है। तो ये वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो 0.0016 वर्गमूल निकालने के लिए हमें इन दोनों का जोड़ा और इन दोनों का जोड़ा लेना है। ठीक है, जिसमें से ये एक बाहर आएंगे 0 और इसका वर्गमूल 4। यह पॉइंट है तो पॉइंट, यहाँ पॉइंट है तो नीचे पॉइंट उतर जाएगा। 0.04 क्या आएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है तो वह संख्या क्या है? यहाँ पर जो डिफरेंस दिख रहा है 40% और 60%, मतलब जो 20% है वही तो 30 के बराबर है। यहाँ 20% बराबर 30 है तो 100% बराबर हो जाएगा, 5 गुना है उसका 150, ऑप्शन ए। एक समकोण त्रिभुज है जिसका आधार दिया है 9 सेंटीमीटर, लंब दिया है 12 सेंटीमीटर, इसका कर्ण निकालना है। तो ये
एक समकोण त्रिभुज रहेगा। ठीक है, यहाँ आधार दिया है 9 सेंटीमीटर, इसको 9 है, लंब है 12। इसको पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब क्या है 12 का स्क्वायर, आधार क्या है 9 का स्क्वायर। जोड़ दीजिए 144 प्लस 81, ये हो जाता है 225। अब यही जो है कर्ण का स्क्वायर है, तो अंडर रूट कितना आ जाएगा, कर्ण आ जाएगा 15, इसका अंडर रूट। ऑप्शन बी। क्वेश्चन है 15 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 10 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो लाभ का प्रतिशत निकालना है। यहाँ पर 15 वस्तुओं का जो सीपी है वो बराबर है 10 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 15/10। अब किसी चीज़ को हम 10 रुपये में ख़रीद कर 15 रुपये में बेच रहे हैं, मतलब 5 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है उस पर। ठीक है ना, तो इसमें क्या बोला है लाभ का प्रतिशत, तो ये 5/10, 5 प्रॉफिट है, ये लाभ है, और ये हमारा क्रय मूल्य है। तो क्या आ जाएगा 50%। ऑप्शन सी। दोस्तों यहाँ देखो एक बढ़िया बात लिखा हुआ है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, निरंतर अभ्यास करते रहें।